ओम विश्वानिदेव सवितरतुलितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित चिंतनशील मननशील श्रेष्ठ पुरुषों, जैसा कि कहा गया है कि स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पे कल 1 दिसंबर को था, उस संबंध में स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित कुछ बात करूं। इससे पूर्व गीत के माध्यम से मैं उस महामना को श्रद्धांजलि देता हूँ कि गोलियां सीने पे खा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, धर्म हित मरना सिखा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, तन नहीं संगीन सीना सामने, तन नहीं संगीन सीना सामने, कदम आगे को बढ़ा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, कांगड़ी गुरुकुल बना के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना के चल दिए, वेद ध्वनि सबको सुना के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, पाठ समता का पढ़ाया आपने, पाठ समता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चला के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, भाई से भाई मिलाया था गले, भाई से भाई मिलाया था गले, प्रेम की गंगा बहा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, चल दिए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ आज से 97 वर्ष पूर्व। जीवन के अंतिम क्षणों में वो जिस भवन में रहते थे, उस भवन का नाम उनके बलिदान के पश्चात श्रद्धानंद बलिदान भवन रख दिया गया। जीवन के अंतिम क्षणों में जहाँ वो रहते थे, वो बीमार पड़ गए, उनको निमोनिया हो गया, निमोनिया बिगड़ गया, और उनके पुत्र इंद्र विद्यावाचस्पति, उनके शिष्य स्नातक धर्मपाल, स्नातक राजाराम और उनका सेवक धर्म सिंह निरंतर उनकी सेवा करते थे। और इसके साथ साथ जो उनके श्रद्धालु थे, जो उनके भक्त थे, जो उनके समर्थक थे, वो भी अक्सर आते थे, उनकी सेवा करते थे। और उनके चिकित्सक थे डॉक्टर अंसारी, और डॉक्टर अंसारी के ऊपर उनको पूरा विश्वास था।
उसका परिणाम ये हुआ कि उनका जो रोग था वो दूर हो गया, रोग से मुक्त हो गए, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वो चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे। लगता था कि जैसे उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया। तो इसलिए वो अक्सर कहा करते थे कि अब यह शरीर जो है वो सेवा करने योग्य नहीं है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे ऐसा शरीर प्रदान करे जिससे मैं और अधिक सेवा का कार्य कर सकूं। यही बात उन्होंने डॉक्टर अंसारी से कही और डॉक्टर अंसारी ने उनसे कहा, स्वामी जी, आपका रोग जो है दूर हो गया, आप रोग मुक्त हो गए, कमजोरी वास्तव में बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया मुस्कुराते हुए, जैसी ईश्वर की, जैसी प्रभु की इच्छा। मैंने जैसा निवेदन किया था, उनके चिकित्सक एक मुसलमान चिकित्सक थे और वो उन्हीं पर विश्वास रखते थे। लेकिन जब कभी डॉक्टर अंसारी उपस्थित नहीं होते थे, कहीं बाहर गए हुए होते थे और उनको सलाह लेने की आवश्यकता होती थी, कंसल्टेंसी की जरूरत होती थी, तब वो उन्हीं के सहायक डॉक्टर अब्दुल रहमान के पास जाया करते थे। मतलब ये स्पष्ट है कि स्वामी श्रद्धानंद के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उनके लिए सारे जो हैं वो समान थे। लेकिन उस दिन एक घटना घटी, एक धर्मांध था, एक मतांध था। वो व्यक्ति आया 23 दिसंबर को और आकर के सेवक से बोला कि मैं स्वामी जी से कुछ शंका समाधान करना चाहता हूँ। सेवक ने कहा, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, वो चारपाई पर लेटे हुए हैं, तुम जाओ, फिर कभी आना, बाद में आना। स्वामी जी एक सरल स्वभाव के सन्यासी थे और धर्म के संबंध में शंका समाधान करने की बात हो तो वो कैसे चूक सकते थे। उन्होंने वहीं से लेते लेते आवाज दी, इनको आने दो। वो व्यक्ति आया और आते ही उसने जो है स्वामी जी पर गोलियां चला दी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, हाहाकार मच गया और उसने धक्का दिया सेवक धर्म सिंह को, भागने लगा। तो सनातन धर्मपाल जो थे वो अच्छे डील डॉल के पुरुष थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। जो दूसरा सहायक था राजा राम, उसको क्रोध आ गया और उस क्रोध आगनी में वो छोरा लेकर के आया। तब उससे कहा कि देखो, होश में रहो और जो कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून अपना काम करेगा। चारों तरफ अफवाह फैल गई, स्वामी जी पर गोलियां चल गई, स्वामी जी पर गोलियां चल गई। छोटा सा बालक जो इंद्र विद्या वाचस्पति का पुत्र था, वो तुरंत भागा हुआ पिता के पास गया कि दादा को किसी ने गोली मार दी। इंद्र विद्या वाचस्पति भी वहां पहुंच गए, डॉक्टर अंसारी भी पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन वो 30 करोड़ के श्रद्धा आस्था का जो पुरुष था, वो इस नश्वर शरीर को इस संसार से विदा लेकर के चला गया था। और उनके अंतिम क्षणों के अंदर अपार जनसमूह जो है उनकी अंतिम यात्रा के अंदर उपस्थित था। जैसा मैंने कहा, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। उनके जीवन के अंतिम समय में कुछ घटनाएं हुई। जैसे एक घटना जो हुई वो ये थी कि अखिल भारतीय महासभा का वार्षिक अधिवेशन गुवाहाटी में होना था। ये उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व की बात है। तब वहां के स्वागताध्यक्ष ने स्वामी जी से अनुरोध किया, निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने कहा, मैं इस स्थिति में नहीं हूं जो यात्रा कर सकूं, मैं चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं हूं। तब उन्होंने एक संदेश भेजा उनको कि मेरा ये संदेश आप पढ़ करके सुना दीजिए। तो वो संदेश का एक सेंटेंस था, ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिपेंड्स द वेल-बीइंग यूनिटी ऑफ इंडिया। ये उनके मन में खेद था। और इसके साथ साथ वैदिक धर्म के प्रचार की अग्नि जो है लगातार जल रही थी।
शायद 2 या 3 दिन पहले की ही बात है कि उन्होंने इंद्र से कहा कि इंद्र, मैं वसीयत लिखना चाहता हूँ। प्रश्न ये है, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी हो, अब वो तो किस वसीयत में क्या होता है, बिल कहते हैं इसको, आपकी इच्छा कि आपके पास जो जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, उसका बंटवारा करने की आप जो जिस तरह से चाहते हैं वैसे निर्देश दे दीजिए, वैसा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। अपने समय के माने हुए वकील थे, अच्छा जो है कमाया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी विशाल कोठी जालंधर के अंदर बनाई थी और इस विचार से बनाई थी कि मेरे 2 पुत्र हैं, उनके उपयोग के लिए ये काम आ जाएगी। उसके वैल्यू का, उसके मूल्य का पता लगाया गया तो उस समय उसका वैल्यू जो है लगभग 30,000 रुपये थी। जो समझता हूँ कि ये बात है 1900 से पहले की, जिसका मूल्य आज मेरे ख्याल से 20, 22, 25 करोड़ तो कम से कम होगा। और उसको भी उन्होंने तुरंत जो है आर्य प्रतिनिधि सभा को जो है वो दान कर दिया था। तो वसीयत किस बात की? वसीयत थी विचारधारा की, वसीयत थी उनके सिद्धांतों की। और उन्होंने वसीयत के अंदर 3 बिंदु लिखे थे। पहला बिंदु ये था, उनकी बड़ी इच्छा थी कि आर्य समाज का इतिहास वो पूरा लिख लें। उन्होंने कहा, देखो आर्य समाज का इतिहास पूरा नहीं लिखा जा पाया, मेरी ये इच्छा है कि मेरी मृत्यु के पश्चात आर्य समाज का पूरा इतिहास लिखा जाए और उसको प्रकाशित करा दिया जाए। दूसरा, एक प्रबल साधन प्रचार का था, वो था समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इसी दृष्टि से उन्होंने पहले तो एक संधर्म प्रचारक नाम का अखबार चलाया था और बाद में राष्ट्रीय स्तर के 2 पत्र जो है वो चलाए थे। एक था तेज और दूसरा था अर्जुन। उन्होंने वसीयत में दूसरा बिंदु लिखवाया कि तेज और अर्जुन उसी भावना से आगे बढ़ाए जाएं जिस भावना से मैंने इनको प्रारंभ किया था। और तीसरा जो उनका प्राण था वो था गुरुकुल, और उन्होंने कहा गुरुकुल की जो है वो रक्षा की जाए। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी वसीयत दी। वो व्यक्ति थे, जब चांदनी चौक में अपार जनसमूह था, जुलूस निकल रहा था, जितने हिंदू थे उतने ही मुसलमान थे, संभवतः मुसलमान जो है वो संख्या में ज्यादा हों, और उन्होंने स्वामी जी को अपने कंधे पर बैठाल करके जुलूस निकाला और वो जुलूस जामा मस्जिद पर जाकर के समाप्त हुआ। और वहाँ जामा मस्जिद पर वो ऐतिहासिक घटना घटी, न भूतो न भविष्यति, जो न पहले हुई न कभी आगे होगी। वो घटना स्वयं में प्रथम घटना थी इतिहास की, और वही घटना इतिहास की अंतिम घटना भी रहेगी। वो क्या थी कि जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के, जबकि जामा मस्जिद का ये नियम है कि उसके मिंबर के ऊपर केवल इमाम ही बोल सकता है खड़े होकर के, लेकिन ना वो इमाम नहीं थे, वो मुसलमान भी नहीं थे, और वो एक आर्य समाज के दैदिप्यमान जो है सन्यासी थे। और उन्होंने उस जामा मस्जिद पर मिंबर पर खड़े होकर के जो उद्बोधन दिया, ओम त्वमिनः पिता वसु त्वं माता पशु विविधः आधाते सम्मनि महि, इस मंत्र के साथ उन्होंने जो है वो घोष किया। ये इस बात का प्रबल प्रमाण है कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो उन्होंने अपने जीवन में हमेशा समता का पाठ जो है सारी दुनिया को पढ़ाया। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा उनके तथा कथित सत्य के प्रयोगों का वर्णन है। स्वामी श्रद्धानंद ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। हमारे स्वाति जी कई दिन से जो है ये लोगों को कह रही हैं कि उनकी आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक, इसको सबको पढ़ना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद के विषय में 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक कल्याण मार्ग का पथिक और एक उनके पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मेरे पिता। ये स्वामी श्रद्धानंद को समझने में जो है बहुत ही लाभदायक जो है ये पुस्तकें सिद्ध हो सकती हैं। तो जहां
महात्मा गांधी की आत्मकथा के अंदर उनके सत्य के प्रयोगों का वर्णन है, वही इस कल्याण मार्ग के पथिक जो आत्मकथा है स्वामी श्रद्धानंद की, इसमें पतन के मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर चलते हुए मार्ग में उपस्थित होने वाली, उन्हें घटित होने वाली चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, बहुत संपन्न परिवार था इनका, और धर्म भीरू परिवार था, धार्मिक भावनाएं उस परिवार के अंदर थी, संपन्न परिवार था। तो इस दृष्टि से जो पौराणिक मान्यताएं थी वो कर्मकालीन में होते थे। जब ये इनका जन्म हुआ तो वही मान्यताएं स्वीकार की गई, इनकी जन्मपत्री बनाई गई और जन्मपत्री के आधार पर इनका नाम बृहस्पति निकला। लेकिन लोक आचरण के लोक व्यवहार की दृष्टि से इनका नाम जो है वो मुंशीराम कर दिया है। तो मुंशीराम एक संपन्न परिवार में पैदा हुए, और या तो इसको कहिए कि सोने पे सुहागा है, या कहिए कड़वा या ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात है। कौन सी बात यहाँ उतरती है सही, इसको स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि संपन्न परिवार होने के साथ साथ पिता एक पुलिस के बहुत बड़े एक अच्छे अधिकारी थे, बहुत बड़े नहीं, एक अच्छे अधिकारी थे। तो एक पुलिस अधिकारी का एक संपन्न परिवार का युवक अपने मार्ग से अगर विचलित हो जाए तो इसको हम अनहोनी नहीं कह सकते, ये एक स्वाभाविक सी ही घटना हो सकती है। और उन्हीं सबका परिणाम मुंशीराम के ऊपर कि मुंशीराम के अंदर जो है वो अनेकों प्रकार के जो है व्यसन हो गए, दुर्व्यसनों से युक्त हो गए, दोषों से युक्त हो गए, अवगुणों से युक्त हो गए। लेकिन उतना होने पर भी अपनी आत्मकथा के अंदर ये स्वामी श्रद्धानंद की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर व्यक्ति अपने कमियों को छुपाता है, अपने दोषों को छुपाता है, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचक के उन सबको जो है, जो भी उनके दोष थे, जो दुर्व्यसन थे, जो कुकृत्य उन्होंने किए थे, उन सबको स्पष्ट रूप से अपनी आत्मकथा के अंदर उन्होंने जो है उद्घाटित किया है। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अब अनेकों दुर्व्यसन आ गए, मद्य का सेवन करने लगे, मांस का सेवन करने लगे, स्वेच्छाचारिता हो गई, आवारागर्दी करने लगे, अंग्रेजी वातावरण के अंदर रहे थे, अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता की ओर आकृष्ट थे, अंग्रेजी से मोह था, तो अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ने की जो है वो लत उनके अंदर लग गई। लेकिन जहां एक और लत लगी वहां एक उनकी बड़ी भारी विशेषता भी थी कि अंग्रेजी पर पूरा अधिकार था। और कहते हैं कि जब मुंशीराम अंग्रेजी लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे मणियों की माला जो है वो बनाकर रख दी गई हो। जिस वक्त अंग्रेजी बोलते थे तो इतना शुद्ध उच्चारण था, इतने प्रभावशाली ढंग से वो अंग्रेजी के एक बेनेवोलेंट स्पीकर थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब अंग्रेज अधिकारियों ने से उनका संपर्क रहता था, पुलिस में जो है पिता थे, अधिकारी पद पर थे, तो ऐसा कई बार उनको अवसर प्राप्त हुआ मिले। और एक बार अंग्रेज अधिकारी उनके वार्तालाप से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनको एक अच्छे पद का जो है वो प्रस्ताव दे दिया, सरकारी नौकरी का, और उसने साथ में वेतन भी अच्छा कहा। उन्होंने जो है इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भाई अगर वेतन कम समझते हो तो हम वेतन तुम्हारी इच्छा अनुसार तुमको दे देंगे, लेकिन ये तो स्वेच्छाचारी नवयुवक था, ये बंधन में कब बंधने वाला था। वास्तव में मुंशीराम जो थे वो द्वि-आयामी व्यक्तित्व के नवयुवक थे, 2 डायमेंशनल पर्सनालिटी थी। एक तरफ ये स्वेच्छाचारी थे, ये उनके दुर्गुण थे, ये दुर्व्यसन थे, तो दूसरी ओर परिवार क्योंकि धार्मिक आस्था रखने वाला था, माता जो थी वो रामचरितमानस का नियमित पाठ किया करती थी, एक सेवक था जो हनुमान जी का भक्त था, तो उसका प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। और उस पर उसका ये प्रभाव रहा कि एक तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखा। वो एक बलशाली नवयुवक था, एक सुदृढ़ देह यष्टि का स्वामी था मुंशीराम,
बात ये थी कि वो इतना होने के साथ साथ स्वाभिमानी था, स्वाभिमानी होने के साथ साथ चरित्रवान था, दृढ़ चरित्र था उनका। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, घर का एक सेवक जो है वो हनुमान जी का भक्त था। और उस समय चर्चा का विषय था उस क्षेत्र के अंदर एक डाकू था संग्राम सिंह। उस संग्राम सिंह की विशेषता ये थी कि वो धनी लोगों से धन जो है वो छीनता था और दीन दुखियों को में जो है वो बांट दिया करता था। इस प्रकार से देशभक्ति की भावना का पुट भी मुंशी राम के अंदर था। दोनों आयामों को लेकर के, दोनों डायमेंशंस को लेकर के ये आगे चल रहे थे। अनेकों प्रकार की घटनाएं इस बात का जो है साक्षी हैं। कहते हैं एक बार जा रहे थे घूमते हुए, घुमंतु पर्वती के तो थे ही, देखा तो एक युवती की चीख सुनाई दी, चित्कार सुनाई दी। देखा तो एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर जो है एक बाबा था, वो नागा बाबा था, बलिष्ठ था, दैत्य आकार के राक्षस जैसा था। उस नवयुवती को गुफा के अंदर वो खींच रहा था और वो अबला बेचारी चित्कार कर रही थी और इस चकती में उसके वस्त्र भी फट गए थे। मुंशी राम से नहीं रहा गया, यह देखा कि यह मुझसे अधिक बलशाली है, लेकिन स्वयं को रोक नहीं सके, उसका मुकाबला किया। थोड़ा समय लगा लेकिन अंततोगत्वा उसको परास्त कर दिया। उस नवयुवती को जैसे ही उसको छुड़ाया, स्वतंत्र किया, उसके ऊपर अपना शॉल बढ़ा दिया, जैसे वो वस्त्र सहित हो जाए और उसके घर पर परिवार में जो है उसको सुरक्षित पहुंचाया। ये बात दूसरी है कि इस घटना का, इस नाटक का पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि उसी परिवार की किसी महिला का ये कृत्य था। जैसा मैंने कहा, आवारागर्दी करते रहते थे, कहीं मेला है तो चल दिए, कहीं पर है घूमने चल दिए, तो एक मेला लगा हुआ था। उस मेले के अंदर ये घूम रहे थे, बहुत भीड़ थी और उसी मेले के अंदर एक नव दंपति, एक नवविवाहित जोड़ा भी घूम रहा था। और जो नवविवाहित महिलाएं, युवतियां होती हैं, उनको जो है अपने श्रृंगार करने का, अच्छे वस्त्र, अपने आभूषण का धारण करने का एक स्वाभाविक जो है वो शौक होता है। वो भी इसी प्रकार से सजी धजी चल रही थी। अचानक एक रेला आया और पति पत्नी दोनों बिछड़ गए और उस युवती के ऊपर कुदृष्टि पड़ी समाज कंटकों की। 8-10 बदमाश जो है उसके पीछे, उसको अगवा करने के लिए उसके पीछे चल दिए। ये घूमते हुए जा रहे थे, इन्होंने देखा, इन्होंने 8-10 जितने बदमाश थे उनका मुकाबला किया, उनको धाराशाही किया और उस नवयुवती को उसके पति से मिलवाया और साथ में उसको उपदेश दिया कि तुम इसके पति हो, इसकी रक्षा का पूरा कर्तव्य दायित्व जो है वो तुम्हारा है, तुम्हें सबसे पहले इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मध्यमांश जो शौकीन थे तो जैसे स्वयं थे ऐसे मित्र थे। तो मित्र भी, क्योंकि पूरी टोली जो है इसी प्रकार की थी, जा रहे थे तो देखा एक इनका मित्र, अच्छा मित्र था, उसके साथ बहुत रहते थे, वो शराब के नशे में धुत था और वो भी जो है एक युवती से जो है अश्लील हरकतें कर रहा था, उसको छेड़ रहा था। अब इनके सामने एक तरफ मित्रता थी और एक तरफ चरित्र था। इन्होंने चरित्र को जो है वो उसका साथ देना उपयुक्त समझा और कहते हैं अपने मित्र की इतनी तगड़ी धुनाई करी कि वो मूर्छित हो गया और उस जो है युवती की इन्होंने रक्षा की। तो इस प्रकार से दृढ़ चरित्र तो इनका प्रारंभ से रहा, स्वाभिमानी प्रारंभ से रहे, अच्छे स्वास्थ्य के मालिक ये हमेशा से रहे। तो ये सब हुआ और इसके साथ साथ एक बात विशेष और थी, इनकी जो शिक्षा थी वो कई बार बाधित हुई, क्योंकि पिता सरकारी नौकरी में थे, लगातार स्थानांतरण होते, ट्रांसफर होते रहते थे। मेरे पिताजी भी जो है वो सरकारी नौकरी में एक अधिकारी थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे। मेरी भी प्रारंभिक शिक्षा जो है बहुत ज्यादा बाधित रही, कभी प्राइमरी स्कूल देखा ही नहीं। तो इनकी भी बाधित हुई और आखिर तक बाधित हुई और कहीं तंग आकर के कभी लाहौर जाके पढ़ना शुरू किया, कभी कहीं किया, लेकिन बाधा इनकी शिक्षा में जो है वो हमेशा पड़ती रही। लेकिन इसी क्रम के अंदर एक वो घटना हुई जिसने जीवन को नया मोड़ दिया।
पिता का स्थानांतरण बरेली हुआ। बरेली में शहर कोतवाल के रूप में इनके पिता नानक जो हैं वो स्थापित हो गए और संयोग था कि महर्षि दयानंद जी जो है वो बरेली पहुंच रहे थे, उनका कार्यक्रम भी बरेली था। तो सरकार की ओर से इनको ये निर्देश मिला कि शहर कोतवाल जो है महर्षि दयानंद की उनकी स्वयं की सुरक्षा और उनके प्रवचनों में शांति और सुरक्षा का जो पूरा उत्तरदायित्व है वो शहर कोतवाल का व्यक्तिगत रूप से होगा। दूसरी ओर चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो चाहे महर्षि दयानंद हो, इनके जीवन की एक विशेषता ये भी रही है कि जहाँ प्रतिभा से युक्त रहे, जहाँ लोगों के हृदय के सम्राट रहे, लेकिन उसके साथ साथ अफवाहें इनके साथ साथ चलती थी, षड्यंत्र इनके साथ साथ चलते थे। महर्षि दयानंद के साथ भी ऐसा हुआ। महर्षि दयानंद बरेली पहुंचे नहीं, इससे पहले एक खबर उड़ा दी गई कि एक वेदों का ज्ञाता, संस्कृत का महान विद्वान, नास्तिक जादूगर सन्यासी आ रहा है। अब नास्तिक जादूगर सन्यासी जो विशेषण लगाए गए वो इसलिए लगाए गए ताकि आम जनता जो है वो महर्षि दयानंद की तरफ आकर्षित ना हो जाए, और इसका प्रभाव जो है मुंशी राम की माता के ऊपर भी पड़ा। और मुंशी राम की माता ये चिंता में पड़ गई कि मेरा ये बालक जो है कहीं इस नास्तिक जादूगर सन्यासी के चक्कर में ना फंस जाए। इधर नानक चंद जी जो थे वो भी अनमने भाव से, अब ड्यूटी थी, उत्तरदायित्व था, उसका निर्वाह करना था। गए क्यों? स्वयं पौराणिक धारणाओं के थे, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, लेकिन जब इन्होंने वहां पर महर्षि दयानंद का प्रवचन सुना तो इतने आकर्षित हुए, इतने मंत्रमुग्ध हुए नानक चंद कि सोचने लगे काश मेरा पुत्र अगर इनका प्रवचन सुन ले तो इसके जीवन की दशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाए। शाम को जाकर के कहा कि भाई एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान आए हुए हैं, सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उनका प्रवचन सुनो। अब मुंशी राम, आजकल वही स्थिति आज भी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनके आगे अगर कोई धोती कुर्ता पहन करके चला जाए तो सोचेंगे पढ़ा लिखा है ही नहीं। अगर कोई हिंदी बोलने लगे तो सोचेंगे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में तो जो सूटेड बूटेड होगा, जो अंग्रेजी बोल रहा होगा वही परम ज्ञानी है, बाकी सब अविद्या से युक्त हैं। तो वो भी ये सोचने लगा कि संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति आज के ज्ञान को क्या समझता होगा, और फिर वो बाबा है पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन संस्कार थे, पिता ने कहा था, तो अनमने भाव से जो है वो प्रवचन के अंदर पहुंचे। लेकिन जैसे ही स्वामी जी का तेजोमय चेहरा देखा तो तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए, और जब प्रवचन सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। और प्रभाव ये हुआ कि आगे के प्रवचनों में मुंशी राम प्रवचन से पहले ही अग्रिम पंक्ति में, आगे वाली पंक्ति में जाकर के बैठ जाते थे। तो यह तो मान लिया कि भाई ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये बहुत बड़े तार्किक हैं, और ये वो बात करते हैं जो अंग्रेजी पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। लेकिन है तो बाबा, पता नहीं कितने ढोंग और पाखंड से युक्त होंगे। तो सोचा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता लगाना चाहिए, और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जब पता लगाने की बात आई तब सोचा कैसे करें। तो पता किया भाई इनकी दिनचर्या क्या है, तो बता दिया स्वामी जी प्रातः काल 3:30 बजे उठ के भ्रमण को जाते हैं, 3-4 कोस भ्रमण के, और वहीं पर जो है अपने नित्य क्रिया नित्य कर्म जो है उससे निवृत्त होते हैं, साधना करते हैं। तो अपने मित्र से कहा कि चलो पीछा करते हैं, ये क्या करते हैं। 3:30 बजे आए, स्वामी जी से कुछ दूरी बनाई। अब मुंशी राम स्वयं एक अच्छे स्वस्थ जो है वो नवयुवक था, घुमंतु प्रकृति का था, चल सकता था, दौड़ सकता था, शक्ति थी उसके अंदर। लेकिन स्वामी जी जिस वेग से चल रहे थे, मुंशी राम उस वेग से दौड़ भी नहीं पा रहा था, और नतीजा ये हुआ कि कुछ दूरी पर जाकर के स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, ओझल हो गए कि अब क्या करें। तो मित्र से कहा कोई बात नहीं, कल को यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इनका पीछा करेंगे, पता तो लगाना है।
अगले फिर सारी उन्होंने जो है स्वामी जी की सारी दिनचर्या को देखा और देख करके तो फिर स्वामी जी के भक्त बन गए। स्वामी जी के भक्त बन गए, आर्य समाज में आए, आर्य समाज के रंग के अंदर जो है रंग गए। आर्य समाज को अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। अधिकतम समय जो है वो आर्य समाज के अंदर देने लगे। अब कभी घटनाएं और प्रारंभ हुई, जिन्होंने और दूसरे मार्ग जो है खोले और जो है और मार्ग जो है प्रशस्त किया। एक दिन घर पर आए, देखा दो बेटियां हैं, दो बेटियां गा रही थी, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा। एकदम विचलित हो गए कि मैं आर्य समाज का कार्य कर रहा हूं, दुनिया को जो है आर्य समाज के सिद्धांत बता रहा हूं, और मेरी स्वयं की बेटियां किस दिशा के अंदर जा रही हैं और जाती क्यों नहीं। अरे भाई, बड़े बाप की बेटियां थी, अच्छे परिवार की थी, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, वो उनका अधिकार था। अपने संबंधियों से मिले, अपने समर्थकों से मिले और निश्चय किया कि तुरंत जो है कन्या गुरुकुल स्थापित करके इनको उसके अंदर जो है कर देने चाहिए, और सबसे पहले अपनी बेटियों को आर्यपुत्री पाठशाला के अंदर जो है वो एडमिशन कराया, उसके अंदर उनको भेजा। फिर दिमाग में आई कि तो वैदिक धर्म का प्रचार किन माध्यमों से हो सकता है, तो सोचा दो माध्यम सबसे बड़े हैं। वैदिक धर्म प्रचार के लिए प्रचार का माध्यम सबसे बड़ा पत्र और पत्रिकाएं होती हैं। एक सत धर्म प्रचारक नामक जो है अखबार उन्होंने प्रारंभ किया। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्रचार हो रहा था, बड़े अच्छे लेख थे। स्वामी जी स्वयं उसका संपादकीय लिखते थे। अचानक स्वामी जी को आर्य समाज का कोई कार्य आ गया, बाहर चले गए, अपने सहायक से कहा कि भाई मेरे पीछे अच्छे संपादकीय लिख करके जो है प्रकाशित करना, छापना। वहां पर एक व्यक्ति थे, बड़े सामर्थ्यवान थे, बड़े नोन व्यक्ति थे सोसाइटी के अंदर, गोपीनाथ जी। अच्छे धनवान भी थे, लेकिन चरित्रहीन थे। लेकिन चूंकि अच्छे पद पर थे, अच्छा उनका जो है समाज में उठना बैठना था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनसे कुछ कहने की। लेकिन उस व्यक्ति जो सहायक था स्वामी जी का, उसने हिम्मत करी और सद्धर्म प्रचारक के संपादकीय में उसकी चरित्रहीनता का बखान कर दिया। जैसी बखान किया, उसने पढ़ा, वो कि इतनी हिम्मत किसी में, उसने तुरंत अदालत में जाकर के मानहानि का दावा स्वामी जी पर कर दिया। अब स्वामी जी आए, संबंध हुआ, अदालत में खड़े हुए थे। संभव है इनके बहनोई थे जो वकालत करते थे, वैसे स्वयं भी वकील थे। उनसे कहा, वो कहने लगे, भाई मुंशी राम, अदालत जो है सच और झूठ को नहीं मानती, अदालत सबूत को मानती है। कोई सबूत है? बोले सबूत कोई। तो भाई क्या है? बोले ईश्वर विश्वास है। बोले यहाँ ईश्वर विश्वास नहीं चलता, यहाँ सबूत चलते हैं। सबूत ढूंढो, मैं कोशिश करूंगा आगे की तारीख मिल जाए, लेकिन सबूत तो लेने पड़ेंगे। बोले मैं कहाँ से सबूत लाऊंगा? उनकी आत्मकथा के अंदर इंद्र विद्या वाचस्पति ये लिखते हैं कि जब स्वामी जी को चिंतित होते थे, जब समस्याग्रस्त होते थे, तो टहलते थे या खड़े होते थे और पीछे हाथ बांध लेते थे। तो वही उनकी मुद्रा वहां पर थी। इसी मुद्रा में वो वार्तालाप कर रहे थे। अचानक कोई व्यक्ति आया और उनके बंधे हुए, जो पीछे बंधे हुए हाथ थे, उस पर एक लिफाफा रख करके रख दिया। अरे कौन है कौन है, चारों तरफ देखा, वो तो ये जा और वो जा, पता ही नहीं कौन था। जब लिफाफा खोला तो उसके अंदर गोपीनाथ के चरित्रहीनता के कच्चा चिट्ठा जो था, उसके सारे प्रमाण मौजूद थे। तो ये थी ईश्वर के अंदर विश्वास करने की बात। दूसरा मन में कीड़ा घूम रहा था, गुरुकुल की स्थापना करूंगा। आर्य समाज के किसी जो है वार्षिकोत्सव में गए, लौट करके आए और मन में रास्ते में ही विचार कर लिया, 30,000 रुपए गुरुकुल के लिए एकत्र करने हैं। ये 30,000 रुपए तो एकत्र करके ही गुरुकुल की स्थापना करूंगा, तब कोई दूसरा काम करूंगा। गए, घर नहीं पहुंचे, आर्य समाज में गए, सेवक को भेजा, जाओ जाकर के परिवार के जनों से कहो कि मेरा जो है कपड़े आदि जो है, जो जरूरी सामान है, एक बक्से में रख करके यहाँ ले आओ, मैं घर नहीं जाऊंगा।
उसने वो वही के वही डायलॉग जाकर के परिवार में कह दिया। परिवार की महिलाएं और बच्चे चिंतित हो गए कि ये क्या अनहोनी हो गई, अब परिवार का क्या होगा, इन्होंने तो परिवार छोड़ दिया। तब उन्होंने जो है उससे कहा कि उनसे जाकर के कहो कि हम उनसे, परिवार की महिलाएं उनसे मिलना चाहते हैं। वो कहा आओ भाई, परिवार की महिलाएं हैं, स्वागत है। सब गई। तो उनसे कहा कि देखो मैंने ये संकल्प लिया है कि 30,000 रुपए जब तक इकट्ठा नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, कोई समस्या की बात नहीं है। मैंने अभी घर नहीं छोड़ा है और भाई साहब हैं घर को देखने के लिए। अब चल दिए। अब आप सोचिए उस समय के 30,000 का आज मूल्य क्या होगा। आज वो 35, 40, 50 करोड़ के बराबर जो है वो धनराशि थी। वो एकत्र करना कोई आसान बात नहीं। समृद्धि भी उतनी नहीं थी देश के अंदर, विपत्तिग्रस्त था देश। लेकिन ये तो वो थे जिनके बारे में हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक ने कहा है, उसे करके छोड़ो जो दिल में धनी हो, निडर हो इरादे का पक्का धनी हो। तो इन्होंने 30 की जगह 40,000 रुपए कहते हैं एकत्र कर लिए और घर आए तो जिला बिजनौर के, और संभवतः है वो व्यक्ति जहां मैंने एक बार पढ़ा था, प्रमाणित नहीं है लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, वो व्यक्ति जिला बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के चौधरी थे, चौधरी मुंशी अमन सिंह। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मेरी गंगा के किनारे शैवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 700 बीघा जमीन है, मैं इसको गुरुकुल को के लिए दान करना चाहता हूं। स्वामी जी गए, वहां देखा तो थी जमीन पूरी थी, लेकिन झाड़ झंकार से भरी हुई थी, ना कोई सड़क थी, ना कोई पगडंडी थी। वहां जाना दूभर था, एक प्रकार से असंभव था। सांप और बिच्छू चारों तरफ घूम रहे थे, हिंसक पशु जो है वो दहाड़ते थे चारों तरफ। लेकिन स्वामी जी किसी से डरने वाले तो थे नहीं, संकल्प को पूरा करने वाले थे। उन्होंने कहा 700 बीघे में तो कहाँ बनाऊंगा, शायद 4 मेरे ख्याल से बीघा जमीन के अंदर पर्णकुटियाँ बनाई, छप्पर लगाई, एक रमणीक वातावरण जो है वो स्थापित कर दिया और गुरुकुल की स्थापना की। और उस गुरुकुल के अंदर सबसे पहले अपने 2 पुत्रों का प्रवेश कराया कि ये वैदिक ध्वजा के संवाहक बनेंगे। वो किया, गुरुकुल को जो स्थापना की। अब गुरुकुल जो है सुचारू रूप से चलने लगा, क्योंकि स्वामी जी एक बहुत अच्छे नेता थे, जहाँ धार्मिक महापुरुष थे, वहाँ एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एक बहुत बड़े शिक्षक थे, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। और वहाँ पर अनेकों प्रकार की आपदाएं आती थी। कई किस्से स्वामी जी की घटनाओं से, जीवन से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने शेर और चीते का मुकाबला किया, कहते हैं एक बार स्थिति ये आई कि सामने से शेर आ रहा था, इधर दूसरी तरफ देखा तो एक अध्यापक कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के आ रहे थे स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने इशारा किया, बोले इन ब्रह्मचारियों को तुम संभालो, शेर को मैं संभालता हूँ। और वहां पर देखा सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, धोती बांधते थे, वो धोती खोल करके उन्होंने उसका एक सिरा में पत्थर बांध करके जोर से उसको जैसे लंगर चलाते हैं इस प्रकार से घुमाना प्रारंभ किया। वो शेर भी चकित हो गया कि मैंने जीवन में जंगल में ऐसा जानवर तो देखा ही नहीं, और वो भाग रहा है। एक डस्टबिन की भी कहानी आती है, कई कहानियां यहाँ हर जगह आपदा साथ थी, लेकिन उन आपदाओं पर विजय प्राप्त की स्वामी श्रद्धानंद ने। बाढ़ आ गई, गुरुकुल के रास्ते बंद हो गए, तो आप साथ में गुरुकुल का वार्षिकोत्सव निकट था। अब समस्या हुई कैसे की जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, उस समय गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के अंदर जो है जब उनके वार्षिकोत्सव होते थे तो उनमें लाखों की भीड़ होती थी। मैं स्वयं इस बात का साक्षी, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो 13 अप्रैल को इनके वार्षिकोत्सव का प्रमुख उत्सव हुआ करता था, और इस प्रकार की भीड़ होती थी जैसे कोई बहुत बड़ा मेला चल रहा है।
अब वो मेला आने वाला, यहाँ पर दलदल हो गई, रास्ता है नहीं। क्या किया, सारे समर्थकों को बुलाया, शुभचिंतकों को बुलाया, बोले भाई मेरी सहायता कुछ करोगे? बोले हाँ साहब बोलिए क्या करें? बोले खाली कनस्तर जो है, खाली पीपे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ले आओ। अटंबार लग गया, खाली पीपे बिछा करके एक सुंदर पुल का निर्माण कर दिया और हजारों लोग आए। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी का जो है वो वार्षिक उत्सव का आनंद उठाया, प्रवचन सुने, मार्गदर्शन लिया और वापिस जो है वो चले गए। यह उनके जी। अब जब इस प्रकार से जनता आती थी तब इसकी गुरुकुल कांगड़ी की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। कहते हैं वायसराय आए देखने के लिए, वहां की व्यवस्था से अभिभूत हो गए। रुड़की के ज्वाइंट कमिश्नर थे, बिल्कुल नवयुवक थे, उनको स्वामी जी के बारे में पता लगा, स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी से जो है वो मार्गदर्शन लिया करते थे। एक दिन वो आए, कहने लगे स्वामी जी मुझे तो अब जाना है, मेरा विवाह तय हो गया, मुझे इंग्लैंड जाना है, तो मैं आपको निमंत्रण तो दे नहीं सकता, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि कुछ दिन जब तक मैं यहाँ हूँ कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें गृहस्थ जीवन के बारे में, ताकि मैं एक आदर्श जो है परिवार को स्थापित कर सकूं, आदर्श गृहस्थ बन सकूं। और स्वामी जी ने उसको पूरे प्रवचन। अब जैसा मैंने कहा कि ख्याति के साथ साथ षड्यंत्र साथ चलते हैं। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि गुरुकुल में बम बन गए, शिकायत कर दी। जिला बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आए, उन्होंने चारों तरफ देखा, व्यवस्था से तो वो बड़े प्रभावित हुए, लेकिन स्वामी जी से कहा स्वामी जी मैंने सुना है आपके गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं और मैं उसकी जांच करने के लिए आया हूं। तो बोले ठीक है, मैं बम बनाता हूं और मैं आपको वो बम दिखाता हूं। सेवक को बुलाया, कहा जाओ 2 ब्रह्मचारियों को बुला लाओ। 2 वरिष्ठ ब्रह्मचारी आकर के खड़े हो गए, बोले ये मेरे बम है, मैं ये बम बनाता हूँ और ये वो बम हैं जो वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत हैं और वो समय निकट ही है जबकि ये आपके ब्रिटिश प्रशासन को जो है ध्वस्त कर देंगे मेरे बम। इतना निडर, इतना स्वाभिमानी व्यक्ति अगर कोई था तो वो स्वामी शंकरानंद थे। तो बम बनाने वाली बात हुई, खैर चली गई, आई गई, बात हो गई। इसके साथ साथ वहाँ की एक और परम, जब किसी की ख्याति होती है तो जो दुर्जन होते हैं, जो समाज कंटक होते हैं, उनकी निगाह भी पड़ती है, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। तो उस समय का एक दुर्दांत डाकू था, उसका नाम था सुल्ताना डाकू। उसकी स्थिति ये थी कि ब्रिटिश की पुलिस उससे कांपती थी, उस सुल्ताना डाकू से, और किसी सामान्य व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सुल्ताना डाकू के आगे से निकल जाए। अब सुल्ताना डाकू ने भी सुना गुरुकुल के बारे में, तो बोला अच्छी आसामी है, सोचा मन में। सुल्ताना डाकू की मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरा जो सेकेंडरी एजुकेशन हुई है, माध्यमिक शिक्षा, वो उसी क्षेत्र नजीबाबाद में हुई है और वहां पर एक बहुत बड़ा किला है और किंवदंती ये है कि वो किला मुगल ध्वज के समय का है। फिर एक नवाब हुए, उनका नाम था नजीबुद्दौला, उन्होंने उस किले पर अधिकार किया और वहाँ एक शहर बसाया जिसका नाम नजीबाबाद रखा। और फिर बाद में सुल्ताना डाकू ने नजीबुद्दौला से वो किला छीन लिया और अपना आधिपत्य जमा किया। अब सुल्ताना डाकू ने की क्या आदत थी कि जहाँ डाका डालने डालता था वहाँ पहले सूचना दिया करता था, इस तारीख को इतने बजे रात को मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ डाका डालने। पहले से सूचना देता था कि जो कुछ करना है कर लो, इतना हिम्मती था। यहाँ पर भी सूचना आ गई, स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। अब जो निर्धारित दिन था, रात्रि थी, अर्धरात्रि थी, वहां पर स्वामी गुरुकुल के द्वार के आगे सीना तान करके खड़े हो गए। वो अपने घोड़ों के ऊपर डाकुओं के दल बल के साथ, हरे के कंधे पर बंदूक लटकी हुई आया, इनको आके खड़े हुए देखा, निर्द्वंद स्थिति के अंदर देखा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं इस गुरुकुल का अधिष्ठाता हूँ, इस गुरुकुल का आचार्य हूँ। तो बोले तुमने मेरे बारे में नहीं सुना? बोले मैं तुम्हारे बारे में सुना है, तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बोले मैं मुझसे मिलने के लिए किसका आया? तो मैं तुम्हारे लिए था। तो बोले नहीं,
मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुमको उपदेश करना चाहता हूँ, तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। इतना मनोवैज्ञानिक तरीके से उस सुल्ताना डाकू से वार्तालाप किया कि सुल्ताना डाकू घोड़े से उतरा, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और फिर कंधे पर बंदूक रख के घोड़े पर बैठा और अपने दलबल के साथ वापिस चला। यह था आत्मविश्वास और ये थी मनोवैज्ञानिक था। एक आदर्श गुरु के रूप में श्रद्धानंद दिखाई देते हैं। कहते हैं अब अमूमन होता है स्कूलों के अंदर आमतौर पर ये घटनाएं होती हैं। एक विद्यार्थी था, बालक था, बीमार पड़ गया। स्वामी जी को इसका पता लगा कि साहब उसको तो तेज बुखार हो गया, जल हो गया। स्वामी जी आए और उसके पास बैठ गए, उसका सिर अपनी गोदी में रख दिया, सहलाने लगे। ज्वर बढ़ता गया, उल्टी आने लगी। जब उल्टी आने लगी तो स्वामी जी ने अपनी अंजलि से उसकी उल्टियां लेकर जाते, साफ करते, हाथ धो करके आते और जब तक वो बालक स्वस्थ नहीं होने लगा तब तक स्वामी जी उसके पास बैठे रहे। यह एक आदर्श गुरु का संदेश है। आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर कार्य करने वाले शिक्षकों का आप बताना चाहते हैं के लिए क्या होता है। आम स्कूलों के अंदर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसके संगी साथी कहते हैं मैडम सर इसकी तबीयत है, बोले इसको फर्स्ट एड रूम में ले जाओ। अच्छा, 2 जने साथ चले जाना, मॉनिटर साथ चले जाना। प्रिंसिपल पर अगर ये समाचार पहुंच जाता है तो प्रिंसिपल कहता है या कहती है 2 टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं, एक टीचर्स की पीटीआई को बुला लेते हैं कि फर्स्ट एड रूम में जाकर देखो और इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, उनको बुला लो जल्दी से। लेकिन श्रद्धानंद के दिमाग में कभी पेरेंट्स को बुलाने, अभिभावकों को बुलाने की बात नहीं आई। जब बालक का प्रवेश होता था तो स्वामी श्रद्धानंद कहा करते थे बालकों से, बच्चों आज से तुम्हारा माँ भी मैं हूँ, आज से तुम्हारा पिता भी मैं हूँ और मैं पूरी तरह से तुम्हारी जो है रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से एक आदर्श शिक्षक का रूप स्वामी श्रद्धानंद के अंदर हमको दिखाई देता है, एक साहित्यकार का रूप दिखाई देता है, एक मनोवैज्ञानिक का रूप दिखाई देता है। अब इनके पुत्र से हरिश्चंद्र और इंद्र, इन्होंने जब गुरुकुल शिक्षा, अब ये वही बात, जब पैसे का दंभ होता है तो आशाएं बड़ी बड़ी होती हैं और बच्चों की आशाएं सबसे अधिक होती हैं। दोनों भाई आपस में कहने लगे कि ये पिताजी ठीक है, इनके अपने सिद्धांत हैं, ये इतना कष्ट उठा रहे हैं, ये इनकी इच्छा है, लेकिन हमें यहाँ क्यों डाल रखा है। हमारे दोस्त जितने हैं, हमारे संगी साथी हैं, वो देहरादून, और देहरादून उस समय अच्छे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों के लिए विख्यात था। वो ग्रोव स्कूल हैं, दूसरे स्कूल हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे मेरी आयु के जो है लोग मिलेंगे, बड़े डिग्नेटरीज मिलेंगे जो वही शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। बड़े बड़े एक्टरों ने भी वहाँ शिक्षा प्राप्त की है जो आपके नायक कहलाते हैं, महानायक कहलाते हैं। तो बोले हम भी तो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो बोले बात करेंगे। अब भिजवाया सेवक से संदेश कि हम मिलना चाहते हैं। देखिए पुत्र थे, लेकिन पिता और आचार्य दोनों से मिलने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक थी। यह था कठोर अनुशासन गुरुकुल का कि हम मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, शाम को आ जाना, इतने टाइम बता दिया तो उस समय आ जाना। आ गए, अब जाके खड़े हो गए तो मूर्तिवत खड़े हो गए। क्यों? डर लग रहा था, अंदर से दिल में धक-धक हो रही थी, कैसे बोले क्या बोले, क्योंकि अनुशासन था। पिता थे, आचार्य भी साथ में आचार्य के रूप में थे, तो कैसे बोले। फिर अचानक हिम्मत जुटाई और एक ने बड़े ही उपज से कहा कि आपकी इच्छा है, आप जैसा मर्जी आए करें, अपने सिद्धांतों के अनुसार जितना दुख पाना चाहें पाएं, लेकिन हमें यहाँ पर जो है इन जंगलों के अंदर हमें यहाँ पर क्यों घसीट रखा है, हमको क्यों नहीं अच्छे स्कूल के अंदर आप एडमिशन दिलाते, प्रवेश कराते। स्वामी जी सोचने लगे, कहने लगे अच्छा इस बात का जवाब 2 दिन के अंदर दूंगा। चले गए। अब बच्चे आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 बीत गया, कुछ आया ही निर्णय नहीं आया। वे क्या हुआ, ये तो ख्याली बुलाव बना रहे थे कि हम बड़े भारी गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ेंगे जाकर के, आनंद से मस्ती और मस्ती रहेगी हमारी। तब फिर उन्होंने ये कोई जवाब नहीं आया और एक सर्कुलर आया प्रिंसिपल का, और उसमें ये आया कि जो वरिष्ठतम कक्षा है उसके जितने जो ब्रह्मचारी हैं उनका शैक्षणिक शिविर जो है, शैक्षणिक टूर जो है
शैक्षणिक भ्रमण देहरादून के लिए जाएगा और देहरादून के प्रमुख स्थानों और प्रमुख जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उनका भ्रमण करेगा और उसके अंदर हरिश्चंद्र और इंद्र का दोनों का नाम लिखा हुआ है। लेकिन साथ में एक शर्त ये है कि जब वहां जाएंगे तब जब किसी शिक्षण संस्था को देखें तो अपने गुरुकुल का भी ध्यान रखें कि यहाँ और उसका तुलनात्मक अध्ययन करें और अपने संस्मरण जो है एक लेख के रूप में जो है एक पेज में एक पृष्ठ में प्रस्तुत करें। अब गए, उम्मीद है आशाएं तो कुछ और लेकर के गए थे, लेकिन वहां देख करके और तुलना करने के पर जो है हृदय परिवर्तन हो गया। देखा कि जमीन आसमान का फर्क है, कोई तुलना नहीं हो सकती एक गुरुकुल की और एक कॉन्वेंट स्कूल की। तो इस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक रूप से जो है उन्होंने समाज सुधारक के रूप में श्रद्धानंद हमको अनेकों जगह अपनी जो है छठा छवि बिखेरते हुए नजर आते हैं। स्वामी महर्षि दयानंद ने जो समाज सुधार के कार्य किए तो इस सबसे ज्यादा नारी जाति के लिए किए, क्योंकि नारी जाति सबसे ज्यादा पीड़ित थी और सबसे ज्यादा पीड़ित चित्कार चीख अगर कहीं सुनाई देती थी तो विधवाओं की सुनाई देती थी। और महर्षि दयानंद ने इसलिए विधवा विवाह का जो है पुरजोर जो है उन्होंने इस बात की जो है हिमायत की, इसका समर्थन किया कि विधवा विवाह होने चाहिए, बाल विवाहों का खंडन किया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने एक तो अपने जो उनके परम मित्र थे, क्योंकि स्वयं तो विवाह कर नहीं सकते थे कि वे किसी विधवा से, क्यों सन्यासी थे, पहले गृहस्थ को पूरी तरह से पालन किया। श्रद्धानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था का पूरी तरह से वैदिक रीति के अनुसार जो है पालन किया था। तो गुरुदत्त का विवाह उन्होंने एक विधवा से कराया और साथ में अपने एक बड़े पुत्र का विवाह जो है वो भी जो है किससे कराया, एक विधवा के साथ। बड़े पुत्र हरिश्चंद्र थे, उनका विवाह भी एक विधवा से कराया। दलितोद्धार का कितना काम किया आप पुस्तकें पढ़िए, आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा। और जो जहां था वहीं दलितों का उद्धार करने के लिए लगा हुआ था, चाहे कितने से बड़ा जो है राष्ट्रपिता राष्ट्रपति क्यों ना हो। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की निगाह गई कि सबसे ज्यादा अगर दलित कहीं दुख पा रहे हैं तो दक्षिण में केरल में पा रहे हैं, और उन्होंने केरल आने का जो है वो मानस बनाया, आए भी केरल में, दलितोद्धार भी किया। और उसका जो प्रमाण आपके बेंगलोर के अंदर है, जब आए थे तो बेंगलोर होकर के गए थे, जिस स्थान पर वो रुके थे, ठहरे थे, उस स्थान का नाम जो है वो स्वामी श्रद्धानंद भवन है आज भी, और वहां पर आपकी आर्य समाज चलती है। तो इस प्रकार से एक बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो व्याख्यान मंच के दहाड़ते हुए शूरवीर वक्ता थे, लेकिन इसके साथ साथ एक सन्यासी के बाने को धारण किए हुए इसकी गरिमा को स्थिर बनाए रखने के लिए बड़ी से बड़ी चुनौतियों का और संगीनों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते। तो उनका जीवन, अब बात तो ये आती है, मुझसे जब ये था कि भाई स्वामी श्रद्धानंद जी पे बोलना है, अब बहुत दिनों से बोल रहा हूँ स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर, घटनाएं तो जीवन की वही हैं, वही घटनाएं सुनानी पड़ेंगी, नई घटनाएं बन नहीं सकती। तब फिर क्या आवश्यकता है इतना सब करने की? तो वास्तव में ये जयंती और बलिदान दिवस, पुण्य दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि वो एक अंग्रेजी के कवि ने कहा है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स ऑफ ग्रेट। महापुरुषों के जीवन चरित्र हमको ये बताते हैं कि उनके चरित्रों से हम अपने जीवन को पावन, पुनीत और पवित्र जो है बना सकते हैं। हमारे यहाँ भी तो कहते हैं कि जो एक देश प्रसूतस्य सकाशातत्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवः। तो जो इस देश के अंदर पैदा होने वाले महापुरुष हैं वो अपने चरित्र से जो है सबके चरित्रों को पावन, पवित्र बनाने के लिए, पुनीत बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने चरित्र को, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे महापुरुषों की जो है
वो उनके जीवन का स्मरण करते रहें, उनके जीवन की घटनाओं का विचार करते रहें और उसके साथ साथ जो है उस संबल को जो है प्राप्त करके अपने जीवन को जो है उनके जीवन के माध्यम से अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। कितना जोश, कितना उत्साह, उनको ये भी नहीं पता चला कब 1 घंटा, सबको शायद ऐसा महसूस हुआ होगा कि कब 1 घंटा बीत गया। और ये जब से भटनागर जी आए हैं, जब मैंने इस बार भी उनको कहा तो जैसे कि वो अभी बता रहे थे कि मैं कितनी बार यही कुछ बोल चुका हूँ, पर सच मानिए मैं उनके हर एक इस प्रवचन को मैंने सुना है और मुझे हर बार यही लगा है कि मैं शायद पहली बार सुन रही हूँ। उनका जोश देखते ही बनता है और हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। केवल यहाँ से सुनकर, ताली बजाकर और उनका धन्यवाद कहकर चलना जो है वो बिल्कुल खोखला हो जाएगा। आवश्यकता है उस स्वामी श्रद्धानंद जी के संकल्पों को अपना संकल्प बनाने की। हर रोज सुबह अगर हम अपने आप के साथ एक छोटा सा संकल्प ले लें कि मैं अपने प्रति सत्य रहूंगा, किसी को दिखाने से कुछ भी नहीं बनना। तालियां लोग बजा लेंगे सामने, तारीफ भी कर लेंगे, असली फैसला तो कहीं और होता है और वो स्वयं को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक शब्दों में भटनागर जी ने उनका पूरा जो चरित्र, जीवन चरित्र हमारे सामने रखा, जो हमें हर पल, हर बात उनकी हमें संकल्पित करने की प्रेरणा देती है। और बहुत ही अच्छा होगा, मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि भाग्यशाली हैं हम कि हमें विद्वानों की संगति मिलती है। संगति का असर है और उस संगति का हम पूरा लाभ उठाएं और उसको अपने जीवन में लाने का हर पल, हर क्षण प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भटनागर जी का सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दिए रखे कि वो हम सब का मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर जी।